नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जिन अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा आने वाले फ़ितनों की निशानदही फरमाई है, हर मुसलमान को वो अहादीस याद रखनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितने के दौर की 72 बातें बयान फरमाई हैं। आप इनको पढ़ते जाएं और अपने गर्दो पेश का जायज़ा लेते जाएं कि ये सब बातें हमारे मौजूदा माहौल पर किस तरह सादिक आ रही हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी। लोग नमाज़ें गारत करने लगेंगे, यानी नमाज़ों का अहतमाम रुखसत हो जाएगा। ये बात अगर इस ज़माने में कही जाए तो कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि आज मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो नमाज की पाबंद नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस वक्त इरशाद फरमाई थी कि जब नमाज को कुफ्र व ईमान के दरमियान हद फासिल करार दिया गया था। इस ज़माने में मोमिन कितना ही बुरे से बुरा फासिक हो, फाजिर हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता था। उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग नमाज़ें गारत करने लगेंगे, अमानतें ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानतें इनके पास रखी जाएंगी इनमें ख़यानत करने लगेंगे, सूद खाने लगेंगे, मामूली बातों पर दूसरों का खून करने लगेंगे, ज़रा सी बात पर दूसरों की जान ले लेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, दीन बेचकर दुनिया ज़ाया करेंगे, कता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी, इंसाफ नायाब हो जाएगा, झूठ नायाब हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाक़ों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता ना होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स अभी ज़िंदा और ठीक था और अब मर गया। ख़यानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार को ख़ाइन समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि यह ख़ाइन है। झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा। तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। लोग औलाद की ख्वाहिश करने की बजाय औलाद से कराहत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआएं करते हैं, इसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। चुनाचा आज देख लें कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी हो रही है और यह नारा लगा रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। कमीनों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। शरीफों की नाक में दम आ जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराह हुकूमत और इसके अवानो अंसार और वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह और शाम झूठ बोलेंगे। अमीन ख़यानत करने लगेंगे, सरदार जालिम पेश होंगे, आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी हैं और कलाम पाक की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं। लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे, मगर इनके दिल मुर्दार से भी ज़्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों की खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे, लेकिन इनके दिल मुर्दार से भी ज़्यादा बदबूदार होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा, कुरान करीम के नुस्खों को रास्ता किया जाएगा और इन पर नक्शो निगार बनाया जाएगा। मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनेंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे, शराबें पी जाएंगी, शरई सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और इसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज़ के साथ सलूक करता है। जो लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मज़हब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीच ज़ात के लोग जो नस्बी और इखलाक के एतबार से कमीने और नीचे दर्जे के समझे जाते हैं, वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें हर काम में मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। मर्द औरतों की निकाली करेंगे, औरतें मर्दों की निकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। आज देख लें कि नए फैशन ने यह हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगाना मुश्किल है कि ये मर्द है या औरत। गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की सिफ्त की या कुरान की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। लेकिन उस वक्त लोग और चीज़ों की कस्में खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम वगैरह। मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा। लफ्ज़
بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں سے کہیں گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے۔ اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر ہر اس وقت جب راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اکا دکا آدمی بھی گزر رہے ہوں گے تو بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھ لیں گے کہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہوں گی، گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سر راہ شراب پی جائے گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسہ دے کر اس کو خریدیں گے، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب آپ ذرا ان علامات میں غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، تمام ہی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔